आदाब दोस्तों, आप सभी का इंतजार हुआ खत्म। मैं सरवत जहरा लेकर हाजिर हूं आप सभी का पसंदीदा प्रोग्राम जिसका नाम है अक्से रसोई। दोस्तों, आप सभी की जिंदगी में प्यार का तड़का लगाने हम फिर हाजिर हो गए हैं। तो चलिए प्रोग्राम का आगाज करते हैं। सबसे पहले मैं आपका तारुफ कराना चाहूंगी शो पर हमारी कुकिंग एक्सपर्ट सायरा बानो जी से। सायरा जी, आपका इस्तकबाल है हमारे प्रोग्राम। शुक्रिया। तो चलिए दोस्तों, सायरा जी से जानते हैं कि आज की हमारी पहली रेसिपी क्या है। सायरा जी, सबसे पहले क्या बनाएंगे हम? आज हम बनाएंगे कोरा मुर्ग। कोरा मुर्ग, अच्छा, इसका नाम कुछ थोड़ा जी, डिफरेंट सा है क्योंकि इसमें हमें ग्रेवी बहुत कम रखनी है, ऑयल भी इसमें बहुत कम डालना है, इसलिए इसका नाम कोरा मुर्ग है। चलिए शुरुआत करें। सबसे पहले आप इसके इंग्रेडिएंट्स बता दीजिए। इसमें हमें चाहिए चिकन, कटी हुई हरी मिर्च, कटी हुई प्याज, कटा हरा धनिया, नमक, हल्दी, काली मिर्च का पाउडर, और ये है दही, सिरका, सरसों के बीज और जीरा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हमें चाहिए एक मिक्सिंग बाउल। ठीक है, मिक्सिंग बाउल में आप क्या करने वाली हैं? हमें चिकन को जो है मिक्स करना है मसाले के साथ। अच्छा, मैरिनेट करें। जी, ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। क्या आपने बोनलेस चिकन लिया है? नहीं, ये ऐसे ही अच्छा, है जिस तरह मतलब आता है चिकन, ये उसी तरह का है। फिर हम इसमें थोड़ा सा सिरका डालेंगे। ठीक है, सिरका किस लिए इस्तेमाल किया जाता है जनरली? सिरका जो है इससे ये थोड़ा सा जल्दी गल जाता है और ये टेस्ट भी देता है जी। तो हम लेकिन सिरका हमें बहुत कम डालना है। अच्छा ठीक है, तो मामूली से सिरके का इस्तेमाल 1 टीस्पून हमने डाला है इसके अंदर। और थोड़ी सी हम इसमें डालेंगे दही। इसमें दही भी ज़्यादा नहीं डलेगी। ठीक है, नमक टेस्ट के हिसाब से डालेंगे। और काली मिर्च का पाउडर। इसमें हम लाल मिर्च का यूज़ नहीं करेंगे, सिर्फ हमें काली मिर्च लेनी है और ऊपर से थोड़ी सी हरी मिर्च डालनी है। तो हम थोड़ी सी ज़्यादा इसमें काली मिर्च का पाउडर डाल देंगे और फिर इसको अच्छी तरह से मिक्स करके मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। इसको हमें 1 से 1.5 घंटे तक रखना है। 1 से 1.5? जी, ठीक है, ताकि इस दही का पानी, नमक और काली मिर्च और सिरका वो अच्छे से इसके अंदर मिक्स हो जाए और जज्ब हो जाए। जी, तो हमारा ये 1 से 1.5 घंटा मतलब मैरिनेट हो चुका है। तो अब हम इसको फ्राई करेंगे थोड़ा सा। ठीक है, तो इसके लिए हमें चाहिए एक कढ़ाई। जी, और हम इसमें डालेंगे ऑयल। इसमें ऑयल थोड़ा सा डलेगा, ज़्यादा नहीं। जी, बहुत थोड़ा सा ऑयल लेना है। और एक वुडन स्पून दे दीजिए आप मुझे। जब ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा तो हम इसमें जीरा और सरसों के बीज, ठीक है, हम ये फ्राई करेंगे पहले। इसमें हम साबुत जीरा इस्तेमाल कर रहे हैं जी, और सरसों के बीज। सरसों के बीज भी हाँ, आसानी से मिल जाते हैं। फिर हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा जीरा। ठीक है, थोड़े से सरसों के बीज। सरसों के बीज क्यों इस्तेमाल किए जाते हैं सायरा जी? सरसों के बीज जो हैं, एक हमें जैसे किसी भी चीज़ में जो हमें सूखी बनानी होती है, अगर हम उसमें सरसों के बीज डालते हैं तो लुक काफ़ी अच्छा आता है। अच्छा, ठीक है, और वैसे भी खाने में बुरे नहीं होते, इसका टेस्ट भी अच्छा होता है। ठीक है, ये सरसों के बीज थोड़ा सा टाइम लेते हैं। अच्छा, अभी देखिए ब्राउन हो चुके हैं। तो हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी प्याज। प्याज भी आपने चॉप कर ली है, ज़्यादा
बारीक टुकड़े नहीं किए हैं नहीं। इसके। ठीक है, इसको हम ये भी हल्का हमें- गुलाबी जी, करेंगे। ये भी हमें कम ही लेनी है, अच्छा क्योंकि हमें कोरा मुर्ग जो हमारा तैयार होगा इसमें ग्रेवी बहुत कम होगी। अच्छा, ठीक है। जी। तो इसे ज़्यादा नहीं फ्राई करना है हमें नहीं, प्याज को, नहीं, हल्का सिर्फ हमें- गुलाबी रखना है। हाँ, हल्का गुलाबी करना है, यानी कि सॉफ्ट रखनी है ठीक है। प्याज को। और इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट भी हम नहीं डालेंगे। अच्छा, फिर इसके बाद हम थोड़ा सा दही डालेंगे। चिकन पहले हमें डालना है। ठीक है। फिर हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी हल्दी। और अगर हमें लगता है कि मिर्च जो है थोड़ी कम है तो हम थोड़ा सा और डाल देंगे काली मिर्च पाउडर। और अब इसको हमें भूनना है, थोड़ा सा और दही डालकर और थोड़ा सा पानी। थोड़ा सा पानी मैं डालती हूँ, आप जी, बताइए। पानी आप कम डालिएगा बस। क्योंकि हमें ड्राई रखना है ये, जी। ज़्यादा इसमें पानी का इस्तेमाल भी और नहीं फिर करेंगे। डालेंगे हम इसके अंदर थोड़ी सी हरी मिर्च। ठीक है। और इसको अच्छी तरह से हमें मिक्स करके और ढककर पकने के लिए रख देंगे, तब तक ये गलेगा नहीं। ठीक। तो हमें सिम पर रखना है कितनी देर इंतज़ार करना होगा? जब तक ये गलेगा नहीं। तकरीबन कितना वक्त जी। लगता है चिकन गलने में? 5 से 10 मिनट तक हमें रखना है ढककर। तो चलिए नाजरीन, चिकन गलने तक का इंतज़ार करते हैं। तो चलिए नाजरीन, देखते हैं कि चिकन गला है कि नहीं। आइए। तो चेक करते हैं। तो ये थोड़ा सा बस भुनने वाला है जी। अब हम इसको इतने चमचे से चलाएंगे। तो देखिए नाज़रीन, ये इस तरह से जो है सूखा सूखा हम रखेंगे। इसको इतना भूनना है कि ये थोड़ा सा क्रिस्पी सा हो जाए। तो ये हमारा बिल्कुल बनकर तैयार है। अब हम इसको सर्व करते हैं। ठीक। सर्व करने के लिए हम लेंगे एक सर्विंग प्लेट। सायरा जी, इससे पहले कि आप इसे गार्निश करें, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि ये कहाँ की फेमस रेसिपी है, कहाँ की फेमस डिश है? देखिए, जब हम कुछ खाना बनाते हैं या कुछ सोचते हैं तो नए नए आइडियाज़ आते रहते हैं। अब जैसे हम ग्रेवी वाला बनाते हैं या फिर हम जैसे कोरमा बना रहे हैं, नहारी बना रहे हैं, तो कुछ बैठे बैठे मैंने भी सोचा कि कुछ ऐसा नहीं बना सकते कि जिसमें ग्रेवी ना हो और हम ऐसी कबाब की तरह उसको खाएं। जैसे हम फ्राई करते हैं तो फ्राई करने में तो हम थोड़ा बेसन वगैरह लेते हैं, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा मसाला इसमें लेकर और फिर हम इसको बनाते हैं। आई एम श्योर ये आप ही खुद की क्रिएशन है और ये अब ये हर जगह मशहूर हो जी। जाएगी आप ही के नाम तो से। अब इसको हम गार्निश करेंगे जी। धनिये से। बनकर तैयार है हमारी रेसिपी कोरा मुर्ग। शुक्रिया सायरा जी। शुक्रिया। दोस्तों, इस बेहतरीन सी डिश का लुत्फ आप भी उठा सकते हैं। इसे घर पर बनाने के लिए नोट कीजिए इसकी रेसिपी। कोरा मुर्ग बनाने के लिए चाहिए चिकन, हरा धनिया, जीरा, काली मिर्च पाउडर, राई, हरी मिर्च, प्याज। कोरा मुर्ग बनाने का तरीका: सबसे पहले एक बॉल लें,
उसमें चिकन, सिरका, दही, नमक और काली मिर्च डालकर मिक्स करें। फिर एक कढ़ाई में तेल, जीरा, सरसों बीज, प्याज, चिकन, हल्दी पाउडर और हरी मिर्च डालकर कुछ देर पकाएं और पकने पर एक सर्विंग प्लेट में निकालकर सर्व करें। तो चलिए प्रोग्राम को और आगे बढ़ाते हैं, जानते हैं सायरा जी से कि अब वो क्या बनाने वाली हैं। सायरा जी, अब क्या बनाएंगे हम? अब हम बनाएंगे एग फ्राई सैंडविच। एग फ्राई सैंडविच, इसके लिए जी। क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे? हमें चाहिए ब्रेड स्लाइस, कटी हुई मिर्च, प्याज, नमक, लाल मिर्च पाउडर, पत्ता गोभी, अंडे, टोमेटो सॉस, बेसन और हरा धनिया। शुरुआत की जाए? जी, शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे ये रखे हुए हैं, यहाँ पर हमने तोड़ कर रखे हैं अंडे, तो इसमें हम मिक्सिंग करेंगे। जी। 1 स्पून दे दीजिए। इसमें हम पहले डालेंगे थोड़ी सी हरी मिर्च, प्याज, पत्ता गोभी डालेंगे, पत्ता गोभी हम थोड़ी ज़्यादा लेंगे। नमक टेस्ट के हिसाब से लेंगे। लाल मिर्च पाउडर, ये भी टेस्ट के हिसाब से लेंगे। हरा धनिया, और फिर इसको अच्छी तरह से फेंटेंगे। फिर हम इसको फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए एक फ्राई पैन, फिर हम इसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। ऑयल बहुत ही कम डालना है, बस। इसमें जो आपने पत्ता गोभी और प्याज डाली है वो जी। बहुत बारीक जी, बहुत कटी बारीक हुई। काटी है जी। जी। हमें ऑयल को पूरे फ्राई पैन में फैलाना है। एक वुडन स्पून दे दीजिए आप। इस तरह से हमें पूरे फ्राई पैन में ऑयल को फैलाना है। फिर हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि ये जो है इसकी मोटी लेयर बन जाए अंडे की। तो इतने अंडा फ्राई होता है, हम इसके जो है किनारे काट लेते हैं। अब चाकू दे किनारे दीजिए, काट लेंगे? ये वाला जी। दीजिए। ये हमें देखते रहना है। जी। फिर हम इसको पलटेंगे। इसकी हमें काफ़ी मोटी लेयर बनानी है जी। अच्छे से जब ये एक साइड जी। से अच्छी तरह से पक जाए तो हम इसे पलट देंगे। जी। इसको हम थोड़ा सा छुरी की मदद से और फिर हम गैस ऑफ कर देंगे। अब तो उधर इसे एक साइड से ही हमें पकाना है अच्छे से? जी, दोनों साइड से अब ये पक गया, क्योंकि नीचे से भी सिम अच्छा। पर पक जाएगा। ठीक है, ठीक है। स्लाइसेस भी हमारे जी। तैयार हो गए हैं। तो इसके बाद अब हम इसको पहले प्लेट में निकालेंगे। अंडा जी। जो है हमने फ्राई किया, और अब हम इसको थोड़ा ठंडा होने के लिए रख देंगे। ठीक है, तो सरवा जी, अब हम बेसन का पेस्ट बनाएंगे। ठीक है। तो उसके लिए 1 स्पून मुझे दे दीजिए आप।
बेसन का पेस्ट हमें काफ़ी पतला सा बनाना है। फिर उसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक टेस्ट के हिसाब से, थोड़ी सी मिर्च और हरा धनिया। फिर हम इसमें पानी डालकर पेस्ट तैयार करेंगे। जी, मैं आपकी मदद कर जी। देती हूँ इसमें, आप बताती रहिए। वैसे मैं खाना इंशाल्लाह कुछ ही दिनों में सीख जाऊंगी अच्छे जी। से, लेकिन अभी मैं प्राउडली किसी की मदद तो जरूर जी। कर सकती हूँ। बस ठीक है, इसका पतला पेस्ट आप जी, पतला पेस्ट बनाना है इसका। सायरा जी, जी बेसन का पेस्ट ऑलमोस्ट पेस्ट क्या, ये जो लिक्विड है तैयार हो जी। चुका है। तो अब हम इसको पहले जो स्लाइस हैं उनके अंदर स्टफिंग करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए मुझे आप एक स्पून दे दीजिए और एक छुरी। ये लीजिए। तो जैसे हमारा स्लाइस ये है तो हम इस साइज का काटेंगे। ठीक है, यानी कि हमें अंडा और पत्ता गोभी इसकी स्टफिंग करनी है इसमें। अंडा और पत्ता गोभी। जी। ठीक है। हाँ, तो जो नाजरीन ब्रेड ऑमलेट खाकर बोर हो गए हैं वो इस तरह से इस जी। रेसिपी को बनाकर ट्राई कर सकते हैं। आई एम श्योर वो लोग बहुत इंजॉय करेंगे। और बच्चों के लिए तो खास तौर से बहुत अच्छी है, क्योंकि वो ये होता है कि बच्चे एक चीज़ खाकर बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं। बिल्कुल। तो उनको अगर इसी तरह से थोड़े से नए लुक में हम कुछ देते हैं तो वो खुशी के साथ खाते हैं। तो अब ये जो पेस्ट है हम इसमें डिप करेंगे और इसको फ्राई करेंगे। जी। तो फ्राई करने के लिए हमने कढ़ाई ली है। इसमें कितना तेल डालना जी, होगा? अब इसमें हम ऑयल डालेंगे। क्योंकि इसको हमें डीप फ्राई करना है थोड़ा, तो और ऑयल ज़्यादा जी थोड़ा ज़्यादा डालेंगे। जी। बस ऑयल को बहुत अच्छी तरह से गरम करना है हमें। उसके बाद आप इसमें डिप करेंगे। जी, हमें डिप करना है ये ब्रेड स्लाइस को और फिर फ्राई करना है। गरम तेल में चीज़ फ्राई करने का जनरली शायद ये रीज़न होता है कि अगर आप जो चीज़ डाल रहे हैं वो सोक नहीं करती जी। अपने अंदर जल्दी तेल, से, हाँ वो है ना? वरना अगर ठंडा तेल होता है हाँ। तो उससे ये होता है कि ऑयल जो है हमारा जो भी हम फ्राई कर रहे हैं वो उसके अंदर सोक हो जी जाता चला जाता है। है। तेल ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। जी। तो अब हमें इसको अच्छी तरह से डिप करना है ऐसे। अभी दूसरा चमचे से मैं करती हूँ। अच्छा, तो मैं ये रख देती हूँ। जी, इसके लिए हमें जाली वाला चमचा ठीक। चाहिए। एक साइड से जब ये हो जाए तो जी। हम इसे आराम से आराम से देंगे। इसको पलटना है। जी। सिंस इसमें बेसन भी है जी। तो हमें एहतियात करना होगा क्योंकि बेसन जी, बहुत जल्दी चिपक जाता है चिपक जाता कढ़ाई है। में। तो सायरा जी, आपके घर में ये कौन शौक से खाता है? मेरे भतीजा भतीजी हैं, वो उनको आप किसी भी टाइम ये बना कर दे दीजिए, वो कभी भी ये नहीं कहेंगे कि हमें भूख नहीं लग रही या हमें नहीं खाना। अच्छा, तो आज शाम का स्नैक्स में? जी, शाम का या लंच में कभी ले जाना होता है तो वो भी बहुत ही डीप फ्राई खाते हैं। जी जी। तो मतलब एक दिन पहले आकर ऑर्डर कर देते हैं कि हमें कल ये चाहिए। अच्छा, जी। चलिए, आपकी तो डेली ड्यूटी होती होगी इसे बनाने की ऑलमोस्ट। नहीं, मेरी ड्यूटी होती है संडे में। संडे में? जी, संडे में फ्री होती हूँ जी। तो मेरी ड्यूटी होती है कि भाई आज आप बनाएंगी।
एक साइड से तो ये प्रॉपरली जी। और इसको टोमेटो केचप जो होती है उसके साथ खाते हैं तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसका। से हरी चटनी या फिर ये अगर हरी कोई- चटनी देखिए, अगर बड़े हैं, हम आप हैं तो वो हम खा तो खा सकते हैं, सकते हैं, बच्चों लेकिन के लिए बच्चे टमाटो तो केचप जी ये उसी सही के साथ खाते हैं वो। बिल्कुल बिल्कुल। और ये मेरे ख्याल में बच्चों से अच्छा किसी के लिए भी नहीं है, हाँ हाँ क्योंकि बच्चे ही शौक से खाते हैं। बिल्कुल। उससे ये है कि जो पत्ता गोभी है इसके अंदर भी काफ़ी विटामिन्स होते हैं, तो हाँ। वो पत्ता गोभी बच्चे वैसे तो खाते नहीं है सब्जी में, तो वो अगर अंडे में हम मिक्स करके दे दें तो उनको पता भी नहीं चलेगा, वो प्याज समझ कर ही इसको खा लेते हैं। बहुत अच्छा आइडिया है तो ये तैयार हो चुके हैं, अब तैयार हम हो गए। निकालते हैं। जी। तो अब बारी आती है इसकी सर्विंग की। जी। तो अब हम इन्हें सर्व करेंगे। इसके लिए हम लेंगे एक सर्विंग प्लेट, और साथ में लेंगे हम टोमेटो केचप। तो नाजरीन, बनकर तैयार है एग फ्राई सैंडविच। बहुत बहुत शुक्रिया सायरा जी। शुक्रिया। तो दोस्तों, हमारी दूसरी डिश भी यहाँ तैयार हो चुकी है। मैं तो इसे घर पर जरूर ट्राई करने वाली हूँ और आई एम श्योर कि आप भी इसे जरूर बनाना चाहेंगे, इसलिए नोट कीजिए इसकी रेसिपी। एग फ्राई सैंडविच बनाने के लिए चाहिए अंडा, ब्रेड स्लाइस, पत्ता गोभी, टमाटो सॉस, नमक, बेसन, लाल मिर्च पाउडर, हरा धनिया, हरी मिर्च, प्याज और तेल। एग फ्राई सैंडविच बनाने का तरीका: सबसे पहले एक बाउल लें, उसमें अंडा, हरी मिर्च, प्याज, पत्ता गोभी, नमक, लाल मिर्च पाउडर और हरा धनिया डालकर मिक्स करें। फिर एक फ्राइंग पैन में तेल और अंडा डालकर फ्राई कर लें और एक प्लेट में निकाल लें। फिर एक बाउल में बेसन, लाल मिर्च पाउडर, हरा धनिया और पानी डालकर उसका पेस्ट बनाएं। फिर अंडे और ब्रेड का स्टफिंग तैयार करें। उसके बाद एक कढ़ाई में तेल और स्टफ ब्रेड को बेसन में डिप करके फ्राई करें और एक सर्विंग प्लेट में निकाल कर सर्व करें। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आज की दोनों रेसिपीज आपको पसंद आई होंगी और आप उन्हें बनाने की कोशिश जरूर करेंगे। तो जाने से पहले मैं शुक्रिया अदा कर देती हूँ हमारी आज की कुकिंग एक्सपर्ट सायरा बानो जी का। सायरा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम में आने में। शुक्रिया। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आपसे विदा चाहूंगी, लेकिन जाने से पहले आप सभी को याद दिला दूं कि अगर आप भी हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो जल्दी से अपनी रेसिपीज हमें लिख भेजिए। इसके लिए आप नोट कीजिए हमारा पता। हमारा पता है अक्से रसोई, 2E/12 3rd फ्लोर, झंडेवालान एक्सटेंशन, न्यू दिल्ली 110055। हमारा ईमेल आईडी है responseurdu@etv.co.in। फ्रेंड्स, अक्सर रसोई के आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगली बार हम आपकी सेहत का पूरा ख्याल रखते हुए दोबारा हाजिर जरूर होंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।